प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। यह 594 किलोमीटर का लंबा मेगा प्रोजेक्ट है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रयागराज तक जाता है और उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को काफी बेहतर बनाने वाला है। आइए जानते हैं हम गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। इसे कहा जा रहा है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है। यूपी का ये एक बड़ा चूंकि हाईवे प्रोजेक्ट माना जा रहा है, इसलिए ये काफी चर्चा में भी रहा है और इसके कुछ खास फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो आपको नोट कर लेना है। ध्यान रखिएगा, गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से प्रयागराज तक बनाया गया है। तो जब आपसे फैक्ट्स पूछे जाएंगे तो सबसे पहले ये कहां से कहां तक के लिए है? मेरठ से प्रयागराज, ठीक है। दूसरा, मेरठ में कहां से शुरू हुआ है, प्रयागराज में कहां से शुरू हुआ है? तो ये मेरठ के या मेरठ जिले के बिजौली गांव से शुरू हुआ है। और ये ध्यान रखें कि मेरठ जिले के बिजौली गांव से प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक, ठीक है। अब इसकी लागत कितनी है? तो 36,200 करोड़ से ज्यादा की लागत है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको मोटा मोटा फैक्ट नोट कर लेना है, ये भी याद रखना है कि 36,230 करोड़, 36,200 से ज्यादा इसमें लागत आई है। ध्यान रखिएगा। कितने किलोमीटर लंबा है? 594 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर, ठीक है। ये क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसे लॉन्च किया गया, इसे पूरे एक्सप्रेसवे को क्यों बनाया गया, हाईवे प्रोजेक्ट को क्यों बनाया गया? इसका उद्देश्य है यूपी में तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी को प्रदान करना, ठीक है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई, इसकी लागत, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है फैक्ट के रूप में आपसे पूछ लिया जाए। ध्यान रखिएगा, यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे इसे कहा जा रहा है, ठीक है। ये भी एक बात आपको ध्यान रखना है, इससे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, लॉजिस्टिक और जो इस पूरे क्षेत्र में एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसको बढ़ावा मिलने में, उसको और बेहतर बनाने में गंगा एक्सप्रेसवे यहां सपोर्ट करने वाला है। अगर पूछें कि इसकी डिजाइन गति क्या है तो वह है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। डिजाइन गति है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें वाहन चल सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को ध्यान रखिएगा पीपीपी मॉडल के तहत तैयार किया गया है, के तहत निर्मित किया गया है। यानी हम सभी जानते हैं इसका मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें सार्वजनिक भी है और इसमें प्राइवेट और आप कह सकते हैं पार्टनरशिप, इन तीनों मॉडल के साथ इसे बनाया गया है। फायदा क्या होगा इससे मेरठ से प्रयागराज तक का जो सफर है वो जिसे अभी तक 10 से 12 घंटे लगते थे कवर करने में, अब वो 6 से 8 घंटे में भी पूरा हो सकता है, इससे पूरा हो जाएगा। यानी ट्रांसपोर्ट तेज होगा, सुरक्षित होगा और आसान होगा। साथ में जो उत्तर प्रदेश में रोड नेटवर्क है उसको और ज्यादा मजबूती मिलेगी, उसे और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे के किनारे कई इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स हब भी बनाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है, यूनिट्स है, इनके निर्माण में भी सहायता मिलेगी। अब ये सारी चीजें आपके लिए लिखी हुई भी हैं। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट जो मेरठ से प्रयागराज तक बनाया गया है। तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी इसका मुख्य उद्देश्य है। स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है जो 12 जिलों से होकर गुजरेगा। अब ये 12 जिले भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। और ठीक यही आपके इस इमेज में भी है। ध्यान रखें, कुछ चीजें आपको ध्यान रखें, बहुत ही फैक्ट के रूप में ये 12 जिले आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। कहां से? मेरठ से प्रयागराज, ये भी आपको ध्यान रखना है। लंबाई हमने देखा 594 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, 36,230 करोड़ लगभग इसकी लागत है। ध्यान रखें 220 कहीं आपको मिलेगा, लेकिन आपको मोटा ध्यान रखना है 36,000, लगभग 36,200 करोड़। इसे 6 लेन में तैयार किया गया है, लेकिन भविष्य में इसे 8 लेन में भी एक्सपेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यह पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, यानी बीच में इसमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा,
इससे निवेश बढ़ेगा और बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। ये उत्तर प्रदेश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है। हालांकि ध्यान रखिएगा, आपातकालीन सिचुएशन में वायुसेना के लिए वहां एक एयर स्ट्रिप्स भी बनाई जा रही है, हवाई पट्टी बनाई जा रही है, जो लगभग 3.2 किलोमीटर लंबी बताई जा रही है। यह अन्य बड़े एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। ये बड़े बड़े एक्सप्रेसवे कौन सी है? जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इन सबसे इनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा भविष्य में, और पूरे उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हाई स्पीड रोड नेटवर्क तैयार किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट राज्य में विकास, निवेश और रोजगार को बहुत तेजी से बढ़ावा देगा, और यही इस पूरे प्रोजेक्ट की खास बात भी है। ध्यान रखेगा, अभी हाल ही में जब इसका उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इसे आगे उत्तराखंड में हरिद्वार तक भी जोड़ा जा सकता है, तो उसके बारे में भी आगे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एनसीआर दिल्ली से पूर्वी यूपी तक इससे तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। ट्रैफिक जाम को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। माल और लोगों की यात्रा का समय इसमें घटाना, ये भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। सुरक्षित और हाई स्पीड सड़क नेटवर्क बनाना, ये भी गंगा एक्सप्रेसवे की उद्देश्य में शामिल है। तो खास फीचर क्या है? 3.5 किलोमीटर की लंबी एयर स्ट्रिप, यानी आपातकाल में वायुसेना के लिए एक एयर हवाई पट्टी बनाई गई है। एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिससे कृषि, व्यापार, पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यही इसका एम है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के प्रश्न को। इससे पहले आपके लिए सारी चीजें एक ही साथ लिखी गई हैं। देखिए कौन कौन से क्षेत्र है? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। ठीक है। आधुनिक सुरक्षा कनेक्टिविटी है। शाहजहांपुर में वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग बनाया जाएगा। इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक बनाए जाएंगे। कितने जिले हैं? 6 लेन हैं। भविष्य में 8 लेन बनाया जा सकता है। मेरठ से प्रयागराज का रास्ता 6 से 8 घंटे का हो गया। लागत 26,230 करोड़ रुपए। डिजाइन स्पीड भी देखिए, कुल लंबाई 594 किलोमीटर। सारी चीजें आपको इसमें है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 450 किलोमीटर, ऑप्शन बी 594 किलोमीटर, ऑप्शन सी 700 किलोमीटर, ऑप्शन डी 520 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।